डेली वेजर्स की तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। कल भी हमने देखा कि सीएम रेजिडेंस के घेराव की कोशिश की गई, क्योंकि जब से बजट पेश किया गया है डेली वेजर्स को ये लगता है कि कोई भी कॉन्क्रीट पॉलिसी उनके लिए नहीं आई है, जिसके लेके जो है प्रोटेस्ट किया गया है। क्या आप कहेंगे, क्योंकि लगातार जो है डेली वेजर्स में गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, पिछले 4 साल से चाहे एलजी प्रशासन था, उमर साहब ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और उसके साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में, हमने इस मुद्दे को इतना गर्म रखा, सबको मजबूरी में इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रखना पड़ा। उमर साहब ने रखा था, उनकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो उनकी ढिलमुल नीति थी कि हमें स्टेट मिलेगी तो हम इनको रेगुलर करेंगे। फिर हमने 10 मार्च को सचिवालय का घेराव किया, हम पे लाठीचार्ज जबरदस्त हुआ। उसके बाद एक दिन के बाद 11 मार्च को उमर साहब ने फ्लोर पे असेंबली के अंदर घोषणा की कि एक कमेटी बनाएंगे जो इनके लीगल एस्पेक्ट वो सारी चीजें देखें। वो कमेटी का टाइम 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देना था। आज 10-11 महीने हो गए ना उस कमेटी की रिपोर्ट का पता। हाँ, 6 तारीख को बजने उमर साहब ने हमारे लिए बोला, लेकिन बोला ये वो हमें समझ नहीं आया। हम क्लियर चाहते हैं कि किस एसआरओ के तहत आप रेगुलर करने वाले हो और किस पोस्ट पे रेगुलर करने वाले हो, क्या हमारे पे ग्रेड होंगे, और पहले फेज में जो जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट है उसके 30-32 हजार लोग कितने लोग रेगुलर करने वाले हो जो रेगुलराइजेशन में नहीं आएंगे। सेकंड फेज तक उनकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, ये हम अपना सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। क्योंकि आज से 4 दिन पहले हमारा एक साथी 7 फरवरी को जो लोगों को उम्मीद थी सरकार से कि ये सरकार हमारे हक में फैसला करेगी, वो उम्मीद टूटी, दिल टूटे। एक साथी को हार्ट अटैक हुआ, वो पूरा हो गया। इसीलिए हम ये कहते हैं आप क्लियर कीजिए स्टैंड, हमारे दिल ना तोड़िए। हम बद्दुआ देते नहीं है, लेकिन दुआ दें। ऐसा आपने को काम आज तक डेली वेजर कैलेवर के लिए उमर साहब किया नहीं। अपनी सैलरी बढ़ा ली और जहां तक मुझे नॉलेज है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अगर ज्यादा तनख्वाह किसी की प्रपोज की वो जम्मू कश्मीर के एमएलए की है। तो साथियों, आप ये देख लीजिए कि ये दोहरा चरित्र है। अपनी सब है, लेकिन गरीबों डेली वेजर जो 24/7 कोरोना में काम करने वाला है, जिसने मिलिटेंसी में काम किया, जिसने फ्लड में काम किया, इंडो पाक युद्ध में काम किया, उसके लिए सरकारों के पास तारीख की तारीख है। अब आप क्या कहेंगी मैडम, क्या कहेंगी आप काफी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हमें 4 साल हो गए ये प्रोटेस्ट लगातार करते हुए, आज तो कोई सुनवाई नहीं। जो भी सरकार आती है अपना काम निकालते, अपना टाइम निकालते चलती रहती है। ये लोग सिंगल बंदा, एक बंदा जो अपने ताज के खातिर भटका हुआ है, ये कहता है मैं सीएम बनूं, वो कहता है मैं सीएम बनूं। हम देखो 60,000 बंदा इधर परेशान हो रहा है, गवर्नमेंट अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहा है। उमर साहब ने बोला था मैं करूंगा कुछ। जब मार्च 10 में हमारा प्रोटेस्ट था, तब हमारे कुछ बंदों पे भाइयों पे लाठी चार्ज हुआ। तब उमर साहब ने या तो जल्दबाजी में, जब परेशानी में आके हमें एक उम्मीद जताई थी कि हम एक मीटिंग करेंगे। कब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक हमें रेगुलेशन पास नहीं मिलते तब तक हमारी वापसी नहीं होती, तब तक। तो जब तक नियमित नहीं किया जाता इन डेली वेजर्स को, तब तक इनका प्रोटेस्ट यूं ही चलता रहेगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।